जिस तरीके से मुसलमानों को अभी हिंदुस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप सब जानते हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। चलिए बातें लंबी हो जाएंगी। और हाँ सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, पहले जिस वीडियो का जिक्र आपसे कर रहे हैं वो वीडियो देख लो, ठीक है। और ये मत सोचना कि वीडियो 40 मिनट की है, 30 मिनट की है, सिर्फ 7 मिनट से पहले पहले हमारी बात खत्म हो जाएगी। आगे को इसमें हमने कलाम पढ़ा है, अल्लाह के नबी का फरमान बताया है। आगे को कलाम सुने ना सुने आपकी मर्जी, सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये ना सोचना कि वीडियो लंबी है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो न देखा तो मानो कुछ न देखा, क्योंकि संभल जामा मस्जिद और अजमेर शरीफ दरगाह को आज टारगेट क्यों किया जाता है, इसी बात का खुलासा इस वीडियो में किया गया है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए, और साथ में सलमान भाई की कुछ अहम बातें सुनकर जाए दीन की ताल्लुक से। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आज की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी ना तो मानो कुछ भी नहीं देखा। मुसलमानों की आंखें खोल के रख दी आज की वीडियो में। संभल के हादसे को देख लीजिए, अजमेर शरीफ को ले लीजिए, और भी जगह जगह मुसलमानों को किस तरीके से कहीं भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो इसकी असल वजह क्या है। एक वीडियो लीक हुई है और ऐसी वीडियो लीक होनी भी चाहिए ताकि आवाम की आंखें खुल सकें। आप जो सोशल मीडिया पर इतना टाइम गुजार देते हो ना, अच्छे पैगाम काम की बातें सुन लिया करें, इंशाल्लाह जिंदगी कामयाब हो जाएगी। वरना जिस तरीके से मुसलमानों को अभी हिंदुस्तान के अंदर टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से आप सब जानते हैं, कभी किसी चीज़ के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। चलिए बातें लंबी हो जाएंगी। और हाँ सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाना, पहले जिस वीडियो का जिक्र आपसे कर रहे हैं वो वीडियो देख लो, ठीक है। और ये मत सोचना कि वीडियो 40 मिनट की है, 30 मिनट की है, सिर्फ 7 मिनट से पहले पहले हमारी बात खत्म हो जाएगी। आगे को इसमें हमने कलाम पढ़ा है, अल्लाह के नबी का फरमान बताया है। आगे को कलाम सुने ना सुने आपकी मर्जी, सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो ये ना सोचना कि वीडियो लंबी है, वीडियो सिर्फ 7 मिनट की है, ठीक है। हम रोजाना इस बात को कहते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हजारों लोग नए आते हैं, रोजाना जुड़ते हैं। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो या फिर फेसबुक पर देख रहे हो, हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे और सच्चे पैगाम मिलते रहते हैं। चलिए वीडियो देखिए, जाना मत, मुकम्मल बात सुनकर जाना। इस भाई ने जो मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है ना, और एक एक बात जो दौरे हाजिर में आपके साथ हो रही है, सब कुछ बताया। अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जरा गौर व फिक्र कर ले। ये जो पैसा बर्बाद कर रहे हो ना आप, मुसलमानों की आंखें खोल दी इस भाई ने। इस वीडियो को देखने के बाद में हम आपको अल्लाह के नबी का फरमान बताएंगे और कलाम सुनाएंगे, ठीक है। तो कलाम की 2 लाइनें भी सुन लेना, अगर पसंद आए तो फिर पूरा कलाम सुनना। पहले अपडेट देख ले, इस भाई ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की आंखें खोल के रख दी, खासकर हिंदुस्तान के। देखिए, मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूं कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओ कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब मां कहती है, ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि एक आयते करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते, और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सके। वाह क्या बात। कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर लगा। सुभान। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया जी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वाहवाही। बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले, जैसे मेरे रसूल ने किया था, 1 हज 1 उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं जी। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहैबिलिटेशन के लिए लाया जा रहा है। ओहो। हर 8 मिनट में एक ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां है। और मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह ड्रग भी सरहद पार से आया है। यह डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब कह दिया। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम का मतलब समझाता, कोई टीवी चैनल पे खड़े होता, कोई ऐसी किताब लिखता तो लोगों का दिल काट जाए। ओहो। इसीलिए सलामती वाले मजहब को आज टेररिस्ट का नाम दिया गया है। उसी के नाम पे खूनरेजियां हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की, आदम की औलाद, अल्लाह के रसूल की ये कौम जो ईमान वाले थे, वो मायूस होकर, गुमसुम होकर कहीं कोने में बैठ गए और वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे ही, सुनना मेरी आखिरी बात आज की जी, जैसे ही अच्छाई कुछ नहीं करना चाहती ना,
जैसे ही अच्छाई गुमसुम और मायूस और मजबूर अपने आप को साबित करके कोने में बैठती है ना, वैसे ही सारी दुनिया के ठेकेदार बुराई बन जाती है। अल्लाह। जितने शैतान होते हैं, जितने बदनफस होते हैं, वो उन इख्तिदार वाली जगहों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और फिर बुराई के हाथ में इख्तिदार होता है, बुराई के हाथ में कुव्वत होती है, वो दुनिया को जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ ले जाती है। कहकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी आखिरी बात जी। अभी वक्त है, वक्त रहते इल्म, दौलत, मेहनत, जान, हर चीज एक अच्छी तैयारी पर न्यौछावर कर दो, वरना अनकरीब वो वक्त आएगा कि कानून बनाकर कानूनन तुमसे सब छीन लिया जाएगा। कानून बनाकर तुमसे कानूनन सब छीन लिया जाएगा। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बात कह दी है। आखिरी बात 1000% सही कही भाई ने। क्या बताएं हम आपको, आज हमारी कौम पता है क्या कर रही है? शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। कुछ शादियां ऐसी भी हुई हैं, मैंने भी हाल ही में देखा, 2.5 करोड़ रुपए दूल्हा को दिए हैं। 2.5 करोड़ रुपए। अल्लाह अकबर। उन गरीबों के दिल पे क्या गुजर रही होगी मेरे अजीजों, जिन पर कुछ नहीं, मालो जर नहीं, जिनकी जवान बच्चियां घरों में। 2.5 करोड़ रुपए आपने दूल्हा को दिए, तो फिर अंदाजा लगाओ शादी में कितना खर्च हुआ होगा। 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए की शादियां होती हैं। उस शादी को, मैंने एक मालदार परिवार की ऐसी भी शादी देखी है। ये ना कहे कि जिस पर पैसा है तो वो तो भैया लुटाएगा, वो तो करेगा खर्च, गरीबों का भी वो ख्याल तो रख रहा है। लेकिन एक परिवार की बात आपको बता दूं, सुन के जाना मेरे अजीज, अभी जाना मत। वो भी काफ़ी अमीर फैमिली थी। उन्होंने सादा सिंपल 40-50 लोग एक बैंकेट हॉल में, एक होटल के अंदर गए, कुछ लड़की वालों की तरफ से, कुछ लड़के वालों की तरफ से। उन्होंने निकाह किया सादा सिंपल तरीके से, माशाल्लाह। मतलब उनके जो खास लोग थे लड़की वालों के वो आए, और जो लड़के वालों के खास लोग थे वो एक मैरिज हॉल था, मतलब एक होटल था, उसके अंदर सादा सिंपल निकाह हुआ। उसके बाद में आए है सुभान अल्लाह, वो भी काफ़ी अमीर फैमिली थी। लेकिन अब हमें देखना ये चाहिए, अगर हम कहीं खर्च कर भी रहे हैं शादी में इतना, तो उसके साथ साथ हम गरीबों का, मिस्किनों का, उन बच्चियों का ख्याल रख रहे हैं, उन बापों का ख्याल रख रहे हैं जिन बापों की बेटियां, जवान बेटियां घरों में बैठी हैं, सिर्फ किस बुनियाद पर? पैसे की बुनियाद पर। पैसा नहीं है और वो बिलख रहे हैं। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं सलमान भाई मदद कर दो, सलमान भाई मदद कर दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? अभी हाल ही में हमने भी अपनी सिस्टर की शादी की थी पीछे। कर्जा तो हर किसी पर हो जाता है, हम भी मकरूज़ हैं मेरे अजीज़ों। अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ अकेले ऐसे भी हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कुछ अकेले ऐसे भी हैं जिनको मालूम ही नहीं कि हम पर कितनी दौलत है। बात लंबी हो जाएगी मेरे अजीज़ों, कोई मसला नहीं है। वो उन पर कितनी दौलत उनको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल किसका लाए कि उस दौलत को वो गरीबों में वो ऐसी जगह खर्च कर सके जहाँ के उनको करना चाहिए। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो करते हैं, लेकिन सभी अगर ऐसे बन जाए ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मालदार जितने भी अमीर हमारे भाई हैं, वो गरीबों का हक उनको देने लगे, क्योंकि मालदारों पर गरीबों का हक है मेरे अजीजों, हक है मेरे अजीजों। लेकिन समझ नहीं रहे, हर गांव के अंदर कितने ऐसे मालदार होते हैं, हर शहर के अंदर तो मालदारों की तादाद बेहिसाब होती है, आप सब जानते हैं। उसी गाँव के, उसी शहर के अंदर कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब वो मालदार लोग सब मिलजुल कर, मैं ये भी नहीं कहता कोई एक अकेला, सब मिलजुल कर अगर ऐसी कोई कमेटी बना ले, हर गांव के अंदर कमेटी बन जाए, हर शहर के अंदर कमेटी बन जाए कि कोई भी परिवार अगर परेशान हो उसकी हेल्प जरूर करेंगे, बच्चों की शादियां करवाएंगे, किसी के पास घर नहीं उसका घर बनवा के देंगे, किसी पर रोजगार नहीं उसका रोजगार चालू करवा के देंगे। अजीज़ों, इनकलाब आ जाएगा। हकीकत में ऐसा होना चाहिए मेरे अजीज़। कितने लोग इस बात से सहमत है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, बात लंबी हो जाएगी। आज का कलाम काफ़ी सारे अशार हैं, तो वीडियो लंबा होने वाला है। मतलब आज का कलाम लंबा है काफ़ी, तो मगर एक एक शेर इतना कीमती है कि आप सुनेंगे ना, ये फेमस कलाम है, बहुत फेमस कलाम है, लेकिन इस नाचीज़ की ज़ुबान से भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी का फरमान सुने फिर कलाम शुरू करते हैं। नबी फरमाते हैं कि मुसलमान की अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ ज़रूर कबूल होती है। यानी आप अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में अगर आप दुआ करोगे तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल होती है मेरे अजीज़ों। आइए कलाम सुन लीजिए। माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा। हाँ मेरे अजीज़, नमाज की पाबंदी करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज मुआफ़ नहीं है। आप नमाज की पाबंदी करते रहें, बड़ी बरकतें मिलेंगी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी की ये प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो, इसकी बहुत बेशुमार बरकतें हैं। करो तो सही नियत मेरे नौजवान भाई, इंशाल्लाह बरकतें हासिल होना शुरू हो जाएंगी। आपको धीरे धीरे खुद ही हर बात का इल्म होने लगेगा कि हाँ वाकई में क्या चीज़। अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और माँ बाप को हमेशा खुश रखना, माँ बाप आपसे कभी नाराज़ ना हो। और भाइयों को भी चाहिए कि बहनों को राज़ी रखें, और बहनों को भी चाहिए कि शादी होने के बाद भी अपने भाइयों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं मेरे अजीज़ों, इनको बना कर रखें इंशाल्लाह। आइए कलाम शुरू करते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी
خدایا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ہیرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد میں لوٹ آؤں گی واللہ میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہے مچل کے یا رسول اللہ ہیرن نے اونٹ نے چڑیا نے کی یہی فریاد ہیرن نے اونٹ نے چڑیا نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل لو عتبہ شیبہ ہاں کہاں مریں گے ابو جہل لو عتبہ شیبہ کی جنگ بدر کا نقشہ کی جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے
چلے گا، درخت کیسے چلے گا، حضور جانتے ہیں درخت کیسے چلے گا، حضور جانتے ہیں۔ کہیں مچل گئے یا رسول اللہ، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، ہاں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ، کہ یار غار کا رتبہ، حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، ہاں عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا، وہ اپنا ہے کہ پرایا، حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ کہے جی لگا کہ یا رسول اللہ، نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جا سے گیا، ہاں نبی کا فیصلہ نہ مان کے وہ جا سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے ہیں، مزاج عمر کا ہے کیسا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، وہی ہے پیکر شرم و حیا ذوالنورین، ہاں وہی ہے پیکر شرم و حیا ذوالنورین، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں، مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے
ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات ہاں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کی شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں اور سنیں گے تو کہیں یا رسول اللہ جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں اور نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے کہ جب یہ اب تھا نہ تب تھا کہ جب یہ اب تھا نہ تب تھا حضور جانتے ہیں کہ جب یہ اب تھا نہ تب تھا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان
जानते हैं सहाबियों का अकीदा हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं मिले थे राह में नौबहार किस लिए मूसा हम मिले थे राह में नौबहार किस लिए मूसा की दीदे हक का बहाना की दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं कि दीदे हक का बहाना हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदारा तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अब आखिरी शेर सुनिए क्या लिखते हैं मक्ते में शायर खुदा ही जाने उबैदुल को है पता क्या क्या हमें पता है बस इतना हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं हमें पता है बस इतना हुजूर जानते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। जैसा भी लगा हो ये कलाम बस दुआओं से नवाजे कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।